खादी ग्रामोद्योग मंत्री श्री राकेश बजाज जी पधार चुके हैं और उनके द्वारा इस प्रदर्शनी का हिस्सा काटकर एक बहुत बड़ा नाम रहा। इसका इतिहास अगर पता करेंगे तो बहुत लंबा, सैकड़ों वर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन हम लोग प्रयाग के वासी हैं और यहाँ रहने के बावजूद भी जो कुंभ की पहचान थी, अव्यवस्था, भगदड़, भीड़ का अंबार, इस एक इमेज बन गई थी कुंभ की। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 2019 के बाद कुंभ का एक नया रूप देने का काम किया। और आज एक ऐसा कुंभ है जो पूरी दुनिया जिसके तरफ बड़े उम्मीद से देख रही है और 40 करोड़ से ऊपर लोग, आप कल्पना करिए, दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा देश आपके हम सबके प्रयाग में बसने जा रहा है। ये बहुत बहुत हम लोगों के लिए अच्छा अवसर है। और इसी के साथ ये खादी विभाग, आप जानते हैं, ये खादी सिर्फ नाम ही नहीं है और ये केवल उत्पाद तक ही सीमित नहीं है। देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब हम विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर रहे थे, तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस खादी का उपयोग करने का एक नारा दिया। हमारे सभी साथीगण और सामने बैठे हुए सभी आज इस प्रदर्शनी में अपना अमूल्य समय दे रहे साथियों बहनें, और जितने भी अभी आपने बताया कि 240 लोगों को अलॉटमेंट किया गया, 145 लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उन सभी प्रतिभागियों को भी आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। आप सब लोग, खादी एक ऐसा खादी नाम है जो निश्चित रूप से हमारे देश में तमाम लोगों को रोजगार देने का काम करता है, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो अपना एक बेड़ा उठाने का काम किया है कि हर हाथ को हम काम देंगे, हर हाथ को उसको आगे बढ़ने के लिए मौका देने का काम करेंगे। ऐसा काम सिर्फ खादी ग्रामोद्योग विभाग करने का काम करता है। इसलिए यहाँ उपस्थित पूरे साथियों से, सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, ये जो प्रदर्शनी लगी है, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन जो विकास और विरासत को साथ में लेकर के हमारा महाकुंभ प्रयागराज चल रहा है, विकास आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये महाकुंभ हम सब लोग पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले से लग रहा है। इसलिए विरासत को भी ये महाकुंभ साथ लेकर के चल रहा है। इस अवसर पर इस प्रदर्शनी में हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, आप सब लोग इसमें जो कुटीर उद्योग के माध्यम से हाथ से बनाए हुए हमारे हर यहाँ जो जितने हमारे प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले लोग हैं, स्टॉल लगे हैं, सब में अपने हाथ से बना हुआ, चाहे खाने वाली वस्तु हो, चाहे पहनने वाले कपड़े हों, वो हाथ से बनाए हुए आपको मिलेंगे। श्रीमती कविता पटेल जी और हमारे साथी फूलपुर के विधायक श्री दीपक पटेल जी, जिनकी बातों को भी आप सब लोगों ने सुना। आप प्रयागराज के नगर आयुक्त के और नगर निगम की बहुत बड़ी भूमिका इस मेले को संपन्न कराने में रहती है। डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी यहाँ उपस्थित, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी नवीन पटेल जी यहाँ उपस्थित, संजय पटेल जी समेत सुभाष पटेल जी, बहुत सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। सबका इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, स्टॉल लगे हैं 141 इकाइयाँ जो हमारी खादी की है, उनके द्वारा किए गए उत्पाद को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। लगातार खादी विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली सरकार है जिस सरकार ने खादी की नीति बना करके तमाम सारी योजनाएं हमारे खादी से जुड़े जितने भी उत्पादक हैं उनके लिए चालू किए। अभी हमारे सीईओ महोदय उसको बता भी रहे थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, स्फूर्ति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, माटी कला बोर्ड के गठन के बाद तमाम सारी माटी कला से जुड़े जितने भी परिवार थे उनको पूरे प्रदेश में चिन्हित करके
लगभग 35,000 उनको तालाबों के पट्टे दे करके मिट्टी खनन के लिए और तमाम तरीके से टूल किट्स दे करके हम लोग खादी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में रोजगार देने का प्रयास करते हैं। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। आप जान रहे हैं कि इतना भव्य और दिव्य आयोजन महाकुंभ का, जो 12 बरस बाद आता है महाकुंभ, लेकिन इस बार का जो कुंभ है यहाँ उपस्थित फाफा के विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिले की अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी, मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र जी की छवि के साथ अपने इष्ट मित्र सांसद विधायक के साथ। देखिए, ये दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन 12 बरस बाद हो रहा है। इसमें खादी महोत्सव 2025 प्रयागराज के मंडल के आज कार्यक्रम पंडाल का उद्घाटन हुआ है, जो 12 तारीख से आज शुभारंभ के बाद 26 फरवरी के कुंभ के समापन तक ये चलेगा। हमारे पूरे प्रदेश से हमारे उत्पादक यहाँ पर अपने उत्पाद को प्रदर्शित करेंगे और उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोग यहाँ पर, झारखंड है, हमारे बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहाँ के भी कुछ हमारी इकाइयाँ आई हैं, जिनको 240 दुकानों को यहाँ पे स्थान दिया गया है। ये निःशुल्क हम लोग इन उत्पादकों को देते हैं। सरकार का प्रयास रहता है कि जो भी हमारे खादी के उत्पादक हैं, उनके उत्पाद को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनकी अच्छी बिक्री हो। इसी के चलते पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में हम लोग खादी महोत्सव का आयोजन करते हैं। उसी के चलते आज ये कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ का मेला है, लगातार 45 दिन चलेगा, तो बहुत ही अच्छी बिक्री होने की संभावना है। और यहाँ बहुत लंबी दुकानों की डिमांड थी, उतनी जगह नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 240 इकाइयों को यहाँ जगह दी। 240 आवंटित करीब हो चुके हैं, जगह नहीं है। 141 इकाइयां हैं, जिसमें 240 संस्थाओं को दिया गया। ये 26 फरवरी मेले का समापन है, कुंभ मेले का तब तक चला। जो लोग लघु उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, अपने यहाँ लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, उनके लिए खादी विभाग से तमाम सारी योजनाएं हैं, जिससे हम लोग रोजगार से लोगों को जोड़ते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, हमारा स्फूर्ति योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, तमाम सारी योजनाएं जो सरकार चला रही, माटी कला बोर्ड की तमाम योजनाएं हैं। हम लोग इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, टूल किट भी देते हैं, उनको लोन से भी जोड़ते हैं। और एक नई योजना अभी हम लोगों ने लॉन्च अभी 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के हम लोग देने जा रहे हैं। 1 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ रहे हैं। ओडीओपी के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम पूरे प्रदेश में सभी अपनी जितनी भी हमारे ओडीओपी से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनको ट्रेनिंग देना, टूल किट देना, उनको लोन से जोड़ना, सब्सिडी देना, ये काम करते हैं। विश्वकर्मा सम्मान योजना, जिसमें हम लोग 75,000 ऐसे परंपरागत कारीगर हैं, उद्यमी हैं, जिनको ट्रेनिंग देना, इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान 400 रुपए भत्ता दे करके और 15,000 की टूल किट देना। ये लगातार सरकार काम कर रही है और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार, उत्तर प्रदेश में हमारे गांव गरीब कल्याण की जो योजनाएं, इनसे रोजगार मिला है। और खादी विभाग का मुख्य मकसद है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो हम जितने भी हमारी
खादी के द्वारा काम होते हैं, सब ग्रामीण और गांव में की संस्थाओं को ही ज्यादातर प्रोत्साहित करने का काम। जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, आपको क्या नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बहुत लोग चक्कर काटते जाते हैं, उनको कहीं किसी को चक्कर नहीं काटना। हमारे जिला उद्योग अधिकारी टंडन जी हैं यहाँ पर। आपको जो प्रोजेक्ट लगाना है वहाँ जा करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए। और पहली बार योगी सरकार ने 2022 MSME नीति जो बनाई है, उसमें MSME नीति में हम लोग 10%, 15%, 25% कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। और सूक्ष्म इकाइयां जो हमारे युवा लोग लगाना चाहते हैं, उनको 1 करोड़ तक के फाइनेंस में 50% ब्याज में भी सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। ये काम पहली बार योगी सरकार ने किया है, जो ब्याज में भी 5 साल तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्यम लगाना चाहता है, नौजवान 1 करोड़ तक का लोन लेगा तो 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% उसको ब्याज में भी उपादान मिलेगा। ये पहली सरकार योगी की है जो हमारे प्रदेश में नौजवानों को देने जा रही है। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।